प्रायोरिटी जो आपकी है ना कि अवाम निकले निकले, भाई अवाम कितना निकलती रहे, अवाम बस यही करती रहे, निकलती रहे। टैक्स आपने लगा के उनका गला इतना घोट दिया कि मुआशी कत्ल उनका आपने कर दिया टैक्सेशन के निजाम का। मतलब है आप उन्हीं के ऊपर टैक्स दोबारा से दोबारा किए जा रहे हैं। आई मीन लाइक लुक एट द सिस्टम दैट यू हैव क्रिएटेड। तो लेट्स नॉट एक्सपेक्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू कम आउट ना। वो बेचारा तो 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है, उसके घर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। तो आई मीन सियासी जंग भी करें। नहीं देखें, ये बात नहीं है जैस्मीन, हम लोगों को जरूर उनके जो दर्द हैं उस पर नमक हम छिड़क सकते हैं ये बातें करके, लेकिन हकीकत क्या है? हुकूमत के पास कितनी ऑप्शन थी, कितनी स्पेस अवेलेबल थी। और अगर हमने देखें जो रियलिटी है ना वो ये है कि हमने 100 अरब डॉलर की लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है और रिन्यू करनी है आपने अगले 4 सालों के अंदर। उसके लिए आपने IMF के प्रोग्राम में जाना है। ये वही प्रोग्राम है जो बड़ी इतना ही जरूरी था जब खान साहब ने उसको डस्टबिन में फाड़ के फेंक दिया था और मुल्क को माशी दलदल में डाल दिया था। ये प्रोग्राम उतना ही जरूरी था जब PTI की हुकूमत आई थी और वो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, और ताखीर की वजह से पाकिस्तान ने सफर किया। हमने तो सर्कुलर डेट को रोक दिया है, हमने तो इसको दुरुस्त किया। और बात यह कि अगर हम मसनूई रिलीफ देते हैं, अगर हम मसनूई तौर पे रिलीफ दे देते हैं, हम बिजली सस्ती ड्रामा कर लेते हैं, जिस तरह खान साहब ने ड्रामा किया था कि मैं पेट्रोल सस्ता कर रहा हूं, मैं बिजली सस्ती कर रहा हूं, मैं एमनेस्टी इंडस्ट्री के लिए अनाउंस कर रहा हूं, हम भी ये टोपी ड्रामा कर लेंगे। लेकिन उसके नतीजे में ये होगा कि आपने जो 100 अरब डॉलर देने हैं वो आप नहीं दे पाएंगे और रुपया जो है वो डीवैल्यू हो जाएगा और महंगाई 100% पे आएगी। तो तब एक गरीब आदमी जो है वो असल में मारा जाएगा। आज भी वो तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन ये तकलीफ बेहतरी की तरफ जा रही है, जिसका रास्ता हमने जो इनका गन था, माशी गन, वो हमने अपने कंधों पे लिया और हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है। हमने IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट पूरा किया है, हम ये नए IMF के मुआहदे में जा रहे हैं, हम जो है वो FBR की रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सॉरी हाँ, डिजिटाइजेशन से मुझे याद आया, आई एम कमिंग बैक टू यू तैमूर। In the meanwhile you can write some points if you want to reply. मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, वजीर आजम ने कल जो ये मैकेंजी के हवाले से FBR के लोगों को बड़ा उन्होंने आई मीन एक्चुअली ही वाज वेरी अपसेट और बड़ी उन्होंने आड़े हाथों उनको लिया है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जी आप ताजरों को गंदा नहीं करेंगे, उनको आप रुसवा नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू दिस दैट, एंड आप मतलब है कि आपने उनको तरीके से करना है एंड ऑल दैट। व्हाट इज दैट? आई मीन व्हाट डिड दे डू कि वो ये कह रहे थे कि उनको पहले इस चीज से बताया नहीं गया, एंड ही साउंडेड वेरी अपसेट। नहीं, जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है वो मैकेंजी के थ्रू हो रहा है और वो बिल्कुल उसी तरह चलेगा। लेकिन कस्टम्स के अंदर भी एक डिजिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है जो अब हम मैकेंजी की अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो एक इंडिपेंडेंटली चल रहा था, उसका वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल डिजिटाइजेशन का मकसद ये नहीं है, अगर हम कहते हैं कि हमने टैक्स बेस बढ़ानी है और हमने टैक्स एवेजन कम करनी है, कि जो टैक्स पेयर है वो हरास हो, हमने हरासमेंट कम करनी है, हमने सिंप्लीफाई करना है, फैसिलिटेशन करनी है, तो उस पर वो जोर दे रहे थे। और वो यही कह रहे थे कि टैक्स जो टारगेट है उसकी आड़ में आपने अवाम का रगड़ा नहीं निकालना कि आप लोगों को गलत नोटिसेस भेजें और फिर उनको बुला लें, लेकिन आपने मेरिट के ऊपर काम करना है। तो ये वो बातचीत थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।